आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शनिवार तारीख 6 अप्रैल 2024। चैत्र मास कथा देवी महापुराण अध्याय 12। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी के विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं देवादिदेव के सारे व्यवहार का वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर स्थापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु काम रूप प्रदेश में गए। वे वहाँ शोक से व्याकुलचित हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं में भीग सा गया था, देखने में और सांत्वना देने लगे। उन दोनों का आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देवादिदेव शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्वान है, अतः सारी बात जानने वाला आपका मूंढवत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्रकृति रूपा है, वह शुद्धा नीता ब्रह्मयी और सृष्टि सृष्टि तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आँख से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्रह्मण विष्णु, मैं पूर्वतः उन्हें कैसे प्राप्त करूं? आप मुझे अब इसका उपाय बताइए। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांतिचित होकर इस कामरूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है, यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महत्व कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं शिव? अब आप शांतिचित हो जाइए। शिव बोले, मैं अब नहीं रहकर शीतलचित्त उग्र तपस्या करूँगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले। इतना कहकर शिव जी ने कामरूप सिद्धपीठ पर उन महेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगत माता ने त्रिलोक मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताइए। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुण्य रहे। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूँगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊँगी। क्योंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूँगी। दूसरे रूप में पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूँगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठ रूप में गंगा और कनिष्ठ रूप में शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित होकर कामरूप पर्वत पर कामयाख्या पीठ के निकट पुण्य कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महत्व से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वरदान प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वह देवी मनवांछित फल प्रदान करती है। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे कामरूप का महत्व बताइए, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती है। परमेश्वर, यूँ की सभी पीठों की
कर्मिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेय, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महात्म्य उनमें से कामरूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करते हैं। उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के लिए लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। इसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्तिपूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए श्रवण की क्रांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंड आदि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। महातंत्रों युक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुख से भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुने, उस पवित्र क्षेत्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे मुक्ति निश्चय ही प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महामुने, अधिक क्या कहूँ। मनुष्यों की जो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में कामरूप क्षेत्र का महत्व बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेव की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन पर प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर के में जन्म लिया था, उन्होंने पराकीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान परमेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ से प्रवेश किया। महापताकों का नाश करने वाली जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्तिपूर्ण श्रवण करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, चारण आदि उस पुण्य आत्मा मनुष्य के इसी जन्म से में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्ट कर कार्य भी क्षण मात्र में सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महात्म्य सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्युलोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम मोक्ष धर्म रूपी देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पताकी मनुष्य भी जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद कामरूपा आदि महत्व वर्णन नामक अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।